क्या है एंटी स्कैन या लेवल 1 स्कैन? एंटी स्कैन कब करवाना चाहिए? क्या क्या पता चलता है इस अल्ट्रासाउंड में? ये डॉक्टर बार बार स्कैन लिख देते हैं, क्या बार बार स्कैन कराने से बेबी को हार्म भी होता है? एंटी स्कैन के टाइम पे पूरा बेबी बन जाता है, सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं। ये 3 मंथ्स पे डॉक्टर ने एंटी स्कैन और लेवल 1 स्कैन क्यों लिख दिया, जब मेरा लेवल 2 स्कैन तो 5 मंथ्स पे होना चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुचिता। आई एम अ रेडियोलॉजिस्ट एंड अ फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। और आज के वीडियो में जानिए इन सभी सवालों के जवाब। क्या है एंटी स्कैन? एंटी का मतलब होता है न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी। एंटी को एंटी स्कैन कहते हैं और लेवल 1 स्कैन भी कहते हैं। ये स्कैन 11 वीक से लेकर के 13 + 6 वीक्स के बीच में किया जाता है, यानी कि जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने वाला है। इस स्कैन में क्या क्या चेक किया जाता है? तो इस स्कैन में एंटी चेक करते हैं। तो बेबी के नेक के पीछे एक फ्लूइड स्पेस होता है जिसको कि न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी कहते हैं। और कई जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज और क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स में ये स्पेस में फ्लूइड एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है, यानी कि ज्यादा पानी भर जाता है, तो एंटी थिक हो जाता है। तो एंटी को चेक करने के लिए, नेजल बोन को चेक करने के लिए, नेजल बोन जो बेबी का होता है वो नॉर्मली 11 to 13 वीक्स में डेवलप हो जाता है। तो ये अगर नहीं डेवलप हुआ तो थोड़ा रिस्क होता है कि आपके बेबी को कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी हो सकती है। इसके अलावा आईटी चेक करते हैं, इसमें जो कि इंट्राक्रेनियल ट्रांसलूसेंसी होता है, यानी कि बेबी के ब्रेन में फ्लूइड का लेवल। ये सब चीजों से ये अनुमान लगता है कि क्या बेबी को कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी है कि नहीं। ये सब चीजें पता करने के लिए हम एंटी स्कैन करते हैं। इसके अलावा भी स्कैन में बहुत सारी डिफेक्ट्स को स्क्रीन किया जाता है। इसको अर्ली मॉर्फोलॉजी स्कैन भी कहते हैं, यानी कि अर्ली एब्नॉर्मैलिटी डिटेक्शन स्कैन। यानी कि जो बेबी है उसमें कोई एब्नॉर्मैलिटी तो नहीं है स्ट्रक्चर में, उसको हम जल्दी डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जितने ऑर्गन्स अभी तक बनते हैं वो सारे ऑर्गन्स डिटेल में चेक किए जाते हैं। पेशेंट्स पूछते हैं क्या 3 मंथ्स में पूरा बेबी बन जाता है? तो 3 मंथ्स में 80% ऑफ द बेबी कंप्लीट हो जाता है, यानी कि उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसका हेड, उसके ईयर्स, उसके हैंड्स, उसके फीट, उसका हार्ट, टू सम एक्सटेंट पूरा हार्ट नहीं बनता है बट काफी हद तक हार्ट बन जाता है, किडनीज बन जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बन जाता है, ये सारी चीजें बन जाती हैं। अ पार्ट ऑफ ब्रेन भी बन जाता है। तो ये सब कुछ को भी डिटेल में स्कैन किया जाता है कि इसमें कोई एब्नॉर्मैलिटी तो नहीं है। अर्ली डिटेक्शन से क्या फायदा होता है कि जल्दी अगर हम कोई एब्नॉर्मैलिटी को डिटेक्ट करते हैं तो अगर उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है तो टाइमली हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। इसलिए एंटी स्कैन को 3 मंथ्स के टाइम पे किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम इसमें बेबी को जो मदर से ब्लड फ्लो जाता है यूट्राइन आर्टरीज के द्वारा, वो भी चेक करता है। और इससे ये भी पता चलता है कि मदर को प्रेगनेंसी में हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होने का रिस्क तो नहीं है, यानी कि प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने का, इशू आने का कोई रिस्क तो नहीं है। तो बेबी को जाने वाला ब्लड सप्लाई भी चेक किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्लासेंटा की पोजीशन की जो अवर नाल है वो सही जगह पे है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रही, अम्बिलिकल कॉर्ड सही से डेवलप हुई है कि नहीं, पानी का लेवल कैसा है, सर्विक्स का लेंथ कैसा है, यानी कि यूट्रस का जो माउथ होता है उसकी लेंथ भी स्कैन में चेक की जाती है। अगर सर्वाइकल लेंथ नॉर्मल है तो रिस्क होता है प्रीटर्म लेबर का। तो ये सारी चीज़ों का भी अनुमान लगाने के लिए हम लेवल 1 स्कैन करते हैं। सो लेवल 1 स्कैन में हम एंटी देखते हैं, नेजल बोन देखते हैं, आईटी देखते हैं, बेबी का ब्रेन देखते हैं, हार्ट के 4 चेम्बर्स देखते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टमक देखते हैं, किडनीज, बेबी का ब्लैडर, बेबी की एक्सट्रीमिटीज यानी कि हैंड्स एंड फीट की डेवलपमेंट, बेबी का ओवरऑल स्ट्रक्चर, बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लासेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड। इसके अलावा यूट्राइन आर्टरी का डॉपलर यानी कि ब्लड फ्लो टू द बेबी जो कि मदर से जा रहा है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको एस्पिरिन नाम की टैबलेट 3 मंथ से शुरू की जाती है। ये सारी चीजें हम एंटी स्कैन में देखते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सर्वाइकल लेंथ टू नो कि कोई प्री टर्म डिलीवरी यानी कि जल्दी डिलीवरी होने का कोई रिस्क तो नहीं है। क्या अल्ट्रासाउंड बार बार कराना हार्मफुल? नो, अल्ट्रासाउंड में कोई भी आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं होती, ये एब्सोल्युटली सेफ है। और कई बार इसको डेली भी करना पड़ता है, प्रॉब्लम है तो मॉनिटरिंग के लिए डेली भी करते हैं, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। बट डायग्नोसिस करना ज़्यादा ज़रूरी है, कोई एब्नॉर्मैलिटी को समय से पकड़ना और समय से उसका इलाज करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए एंटी स्कैन करना मैंडेटरी है। ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और सारे प्राइवेट सेटअप्स में डॉक्टर्स इस स्कैन को 11 to 13 वीक्स के बीच में रिकमेंड करते हैं। और इस स्कैन को एक डुअल मार्कर नाम के ब्लड टेस्ट के साथ भी कंबाइन किया जाता है। डबल मार्कर टेस्ट में 2 हार्मोन्स देखते हैं हम, फ्री बीटा HCG और पैपे।
ये दोनों हार्मोन्स के लेवल्स एबनॉर्मल होते हैं तो भी कुछ सजेशन होती है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी बेबी में हो सकती है। तो ये सारे टेस्ट 11 to 13 वीक्स के समय में किए जाते हैं। बेबी में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या ओवरऑल कोई और डिफेक्ट नहीं है उसको पता करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।